आपको लगता है कि बीजेपी ड्रामा कर रही है ममता बनर्जी की तरफ से या टीएमसी की तरफ से? कोई पथराव मारपीट नहीं होती? देखिए, पहली चीज है कि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो मुझे टीएमसी सपोर्टर मत समझ लीजिएगा। कई चैनल वाले समझने लगते हैं। लेफ्ट की अपनी एक एंटिटी है। हम ममता के भी खिलाफ लड़ते हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी खिलाफ है, लेकिन यहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा है। और नकल के लिए चाहिए अकल। या तो ये ईमेल फर्जी थी जो सुनाई गई, और अगर फर्जी नहीं थी तो इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी। मीटिंग का नेचर क्या था, कितने लोग उस मीटिंग में आने वाले थे, ये सारे डिटेल्स, ये जो कुछ भी कैलाश जी ने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये डिटेल इसमें मिसिंग है। हम कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। हम लोग जब अपनी मीटिंग्स करते हैं, कोई जनसभा करते हैं, कोई रैली करते हैं, तो पुलिस इंटीमेशन होता है, उसमें हम लोग बाकायदा अपने लेटर हेड पे डिटेल्स लिख करके भेजते हैं, अपना एजेंडा बताते हैं। तो यहाँ इस सो कॉल्ड ईमेल के अंदर वो डिटेल्स मुझको नहीं दिखी। तो हो सकता है ये ईमेल सही हो या गलत हो, मैं नहीं जानता। दूसरी बात, बीजेपी किस तरीके से अपनी कैंपेनिंग करती है, आप इस बात को समझिए। ये जो भी इंसिडेंस हुआ है, अगर इसको पॉलिटिकली एनालाइज आप करेंगे तो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आप दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विक्टिम है, भारतीय जनता पार्टी शहीद हो गई, भारतीय जनता पार्टी मार्टर हो गई। भाई, जेपी नड्डा साहब एक शहीद बन गए, जबकि ये जानबूझ करके किया जाता है। और अगर फिर अमित शाह साहब कह रहे हैं तो हम फिर आ रहे हैं, बात करिए, हम फिर आ रहे हैं 3 दिन के बाद। नहीं, ये क्या किस तरह की भाषा है? शहीद हो गए भाई, अब आप जरा मुझको मेरे अब इंटरफेयर मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। गौरव जी, आप बहुत सीनियर हैं, वकील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और हमारे गौरव जी, आप भी जानते हैं कुछ शब्द, गौरव जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, गौरव तो जी आप मर्यादा अलग होनी चाहिए। विवेक जी एक सेकंड। गौरव जी, आप भी जानते हैं कुछ शब्द सिंबॉलिक होते हैं। आपने भी कहा कि नेता का मुंह काला करना। अब कोई उस बात को पूछ ले कि महिला नेता का मुंह काला करना, आप कैसे संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने तो ये नहीं कहा। आपने ब्रेक के पहले कहा गौरव जी, प्लीज, आप भी जान रहे हैं इस बात को, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, चलिए, अगर इसलिए आप एक दूसरे पर शाब्दिक बजाय इस पे पढ़ने के बड़ी तस्वीर को देखते हुए उत्तर दे दूंगा। ठीक है, आप इनको जवाब दीजिएगा। बिल्कुल विवेक जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये समझूं कि आने वाले दिनों में या इससे पिछले दिनों में जब आप या आपके साथी लोग टीवी पर आए ये कहने के लिए कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमें जान बचाने के लिए छुपना पड़ रहा है, हमारी दुर्गति कर दी है, हमें नामांकन तक दाखिल नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी, वो सब भी ड्रामा था ताकि लाभ मिल जाए आपको? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तृणमूल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी आपको समझना होगा। मतलब वो आपको मारते हैं तो असली मारते हैं, इनको मारते हैं तो नकली मारते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फाइट्स, पॉलिटिकल किलिंग्स, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई डेमोक्रेसी में होती रही है, बंगाल में भी होती रही है, लेकिन उसमें कभी भी कम्युनल एंगल नहीं था। बंगाल में कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं हुई। 35 साल का लेफ्ट का शासन था, तो दंगे मतलब नहीं हुए। आप इसलिए मारना जायज मानते हैं कि बीजेपी का या लेफ्ट का आदमी है तो ठीक है, लेकिन धर्म के आधार पर सवाल उठ के मार रहे हैं इसलिए गलत है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी मां दुर्गा को लेकर के, दुर्गा पूजा को लेकर के, राम के नाम को लेकर के एक ये बंगाल का सांप्रदायिक में एक सांप्रदायिकता को लाने की कोशिश कर रही है, और ये गलत है, इसको रेजिस्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या इसके लिए मारने लगे? इसके लिए पत्थर मार देंगे? नहीं मारना भाई, मैं तो कह रहा हूं ये तो स्टेट मैनेज्ड है। मैं तो तृणमूल तो एक समय ममता बनर्जी जब ये कहती थी कि लेफ्ट वाले हमें मारते हैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है विवेक जी, आप युवा रहे होंगे तब भी, देखते होंगे टीवी पर, पता नहीं राजनीति में थे या नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है विवेक जी, मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, आप क्योंकि लेफ्ट का इतिहास जानते हैं, तो जब ममता बनर्जी ये आरोप लगाती थी कि लेफ्ट वाले मार रहे हैं, बाल पकड़ के खींच रहे हैं, ये सब हरकतें हो रही है पश्चिम बंगाल में, तो क्या वो भी ड्रामा करती थी? और उनके ड्रामे में आप लोग हार गए, सत्ता से बाहर हो गए। आप उनसे पूछिए, हम लेफ्ट वाले धर्म को राजनीति में नहीं आना चाहिए, मार्क्सवाद का सिद्धांत है। सर, दो अलग अलग बातें हैं विवेक जी, दो अलग अलग विषय। आज का विषय यह है, क्या पत्थर मार की राजनीति स्वीकार्य है? क्या पश्चिम बंगाल में बिना पत्थर मारे, बिना खून खराबे के चुनाव नहीं हो सकता? और क्या राजनीतिक तौर पर टीएमसी ऐसा कर रही है? आप कह रहे हैं हमें तो मारती है लेकिन इनको नहीं मारती, ये कैसे भला? या तो मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं? नहीं, आप सुनिए, इसका बड़ा पिक्चर जो आरएसएस का है उसको समझिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आती है। वो कहते हैं कि 14.5% मुसलमानों से 80 से 85% हिंदुओं को खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है, हिंदुइज्म को खतरा है, मुसलमानों का राज्य काबिज हो जाएगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन हो जाएगा। आप सुनिए, इस नैरेटिव को बनाने के लिए हिंदुओं को विक्टिम दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है। इस समय तो आपने जहां से बात शुरू की थी वहीं आ रही है।
अभी आज जो बहस हो रही है उसमें हिंदू विक्टिम नहीं दिखाए जा रहे, उसमें बीजेपी बिल्कुल, आपके ही अगर मुताबिक, victim है, आपके ही शब्दों में जा रहा हूं विवेक जी, आप विवेक जी आप ही के शब्दों में जा रहा हूं कि बीजेपी अपने अध्यक्ष को, अपने आप को विक्टिम दिखाना चाह रही है। मैं आप ही के शब्दों में जा रहा हूं, ये पहली लाइन आपकी थी। अब संगीत रागी, मेरा सवाल यह है कि जब मसला बीजेपी के अध्यक्ष और प्रभारी पर हमले को लेकर चर्चा में है, तो यह बात कहां से आ रही है कि साहब हिंदुओं को विक्टिम दिखा रहे हैं? ये चर्चा में कहां से आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की प्रतीक है। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम हिंदुओं के प्रतीक हैं, हम ठेकेदार हैं हिंदुओं के, और तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों की ठेकेदार है। विवेक जी, ये नैरेटिव है। विवेक जी आपने अपनी बात रख दी, अब संगीत जी को सुन लेते हैं। नहीं आप नहीं ये बताइए ना, आप संगीत जी को सुन लेना, ठेकेदार है कि नहीं? अरे अब संगीत जी को सुन लेते हैं ना, प्लीज सुन लीजिएगा और हाँ, उनसे तो सुन पूछिएगा लीजिए ना। कि भारत सेकुलर अरे देश है, भाई क्या इनको प्लीज, हिंदू राष्ट्र चाहिए? विवेक जी यहाँ हिंदू राष्ट्र पे बहस नहीं हो रही है, यहाँ इस बात पे बहस हो रही है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है क्या वो बिना पत्थरबाजी और खून खराबे के लड़ा जा सकता है या नहीं? सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, आपने उसमें 3 राइडर लगाए कि साहब मैं सेक्युलर हूं, बाकी सब नॉन सेक्युलर हैं, मैं टीएमसी का सपोर्टर नहीं हूं। पता नहीं आपको क्यों ये क्लैरिफिकेशन पहले देके चलना पड़ता है सर। कोई बात नहीं, मैंने तो पूछा भी नहीं था आपसे सर, मैंने तो पूछा ही नहीं था, और मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं। मैं पहली बार मिल रहा हूं, आपको जानता नहीं हूं, फिर भी आप मुझे बता रहे हैं कि साहब मैं टीएमसी का नहीं हूं, जबकि आपके नाम के नीचे लिखा है वामपंथी नेता, फिर भी आपको सफाई देनी पड़ रही है। तो सर ये दाढ़ी में चोर क्यों है, तिनका क्यों है दाढ़ी में?